नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स नाउ भारत का वो सेगमेंट जिसमें कि वॉर जोन की हर अपडेट आपको बताते हैं। आज आपको बता दें कि ये बात सबको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच करीब 11 महीने से जंग जारी है। पुतिन का बारूद यूक्रेन के कई इलाकों को तबाह कर चुका है, हमले जारी हैं। लेकिन नया क्या है? नया ये कि अब इस महायुद्ध का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब समंदर में एक नए बवंडर की तैयारी तेज होती जा रही है। ब्लैक सी में रूस अपने जंगी बेड़े को और ज्यादा मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। ज़िरकॉन मिसाइल से लेस रूसी फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव के साथ साथ और कुछ वॉरशिप्स हैं जो कि समंदर में आगे बढ़ चुके हैं। और इसी बीच यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस की तरफ से मूवमेंट बहुत तेजी से हुई है। पुतिन का अगला टारगेट क्या बताऊंगा आपको बताएंगे हम इसी रिपोर्ट में कि पुतिन अब आगे क्या करने वाले हैं। इस सस्पेंस ने चूंकि यूक्रेन के साथ साथ पूरे नेटो को, हर नेटो देश को परेशानी में डाल दिया और इसलिए अब नेटो भी एक्शन में आ चुका है। शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आज की ये कि रोमानिया में नेटो अब अपने सर्विलांस को मजबूत करने जा रहा है। जर्मनी से अब सर्विलांस प्लेन को रोमानिया भेजा जाएगा। 17 जनवरी को बुखारेस्ट पहुंचेंगे ये 2 ही विमान। रूस की हर हरकत पर नजर रखी जाएगी, रूस की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। ब्लैक सी में रूस की मूवमेंट पर पूरी नजर रहने वाली है और इसी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए 2 ही विमान को रोमानिया भेजा जा रहा है। आप जरा तस्वीर देखिए, ये उस पूरे सर्विलांस सिस्टम की एक झलक आपको दिखा रहे हैं जिस सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है पूरे आर्मी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। और इस वक्त नेटो देशों की तरफ से जो निगाह में है वो सिर्फ और सिर्फ रूसी रशियन आर्मी, रशियन एयरफोर्स और रशियन नेवी की मूवमेंट है कि आखिरकार रूस अब अगला कदम क्या करने जा रहा है। जिस तरीके से पुतिन ने अपना पूरा वॉर प्लान चेंज किया, वॉर में अपने जनरल को बदल दिया, अब आगे पुतिन क्या करने वाला है इसी को ट्रैक करने के लिए 2 ही विमानों को अब रोमानिया ट्रांसफर किया जा रहा है। रोमानिया पहुंचेंगे और उसके बाद हर एक नजर पर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। पुतिन के खिलाफ नेटो की थर्ड आई की मूवमेंट से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देते हैं, वो ग्राफिक के जरिए बताते हैं। दरअसल 3 कुल सर्विलांस प्लेन है जो जर्मनी से रोमानिया जिनको भेजा जाएगा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में ये तैनात रहेंगे। इसके अलावा नेटो सीमाओं के पास रूसी विमानों की ट्रैकिंग करेंगे। सबसे पहले जरा आप ये मैप देखिए, ये मैप देखिए आप, इसको आपको जर्मनी, रोमानिया, यूक्रेन और मॉस्को की दूरी कितनी है वो एक एक करके बताता हूं आपको। जर्मनी से रोमानिया की जो दूरी है वो है 1296 किलोमीटर, लेकिन रोमानिया से जो यूक्रेन की दूरी है वो है 1296 किलोमीटर। और रोमानिया से ये जो ब्लैक सी में मूवमेंट ट्रैक किया जा रहा है, ब्लैक सी किधर है? रोमानिया से 661 किलोमीटर दूर और यूक्रेन की सीमा से यहां लगा हुआ। और यहीं से आप मॉस्को की दूरी तय कर सकते हैं वाया यूक्रेन, रोमानिया से 1296 किलोमीटर। तो वर्ल्ड लेवल पर कहां से स्ट्रेटेजी क्या आ रही है, अब ये मैप देखिए समझ सकते हैं। ये लाल रंग का जो आपको पूरा मैप दिखाई पड़ रहा है ये यूक्रेन देश है, इसी से ठीक लगा हुआ ये पूरा ब्लैक सी का एरिया है जिस ब्लैक सी में रशियन नेवी की तरफ से मूवमेंट शुरू की गई थी। लेकिन मूवमेंट क्या शुरू की जा रही है ये देखना जरूरी है और इसी के लिए यहां रोमानिया में अब पूरा डिप्लॉयमेंट कर दिया जाएगा सर्विलांस सिस्टम का कि कैसे ब्लैक सी में चल रही हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। तो ये मैप आपने देखा, अब आपको मैप ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि सर्विलांस सेटअप कहां से कहां मूव कराया जा रहा है। अब जरा आप ये देखिए और इससे नेटो को रूस की एक्टिविटीज पर नजर रखने में कैसे मदद मिलेगी आप जरा समझिए। जर्मनी से रोमानिया की दूरी आपको हमने बता दी, रोमानिया से मॉस्को की दूरी आपको बता दी, उसके बाद पूरे मैप पर ब्लैक सी में मूवमेंट को कैसे ट्रैक किया जा रहा है ये आपको बता रहे हैं। अब ये जरा सर्विलांस प्लेन की खासियत आप जानिए। एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम से लैस सर्विलांस सिस्टम, सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई विमान मौजूद होगा उसका यह पता लगा सकता है। नेटो सदस्यों को यह तुरंत संदेश भेज सकता है और यही खासियतें हैं जिनकी वजह से इस पूरे सर्विलांस सिस्टम को मूव किया जा रहा है ताकि नेटो देश पूरी तरीके से ट्रैक कर सकें कि कम से कम ब्लैक सी के अंतर्गत क्या हो रहा है। पुतिन की जो नए जनरल डिप्लॉय किए गए हैं वो नए जनरल की वॉर स्ट्रैटेजी क्या है उसको पहले से भापा जा सके और ये ट्रैकिंग सिस्टम
न सिर्फ ट्रैक करेगा बल्कि नेटो सदस्यों को तुरंत संदेश भेजेगा कि आखिरकार मूवमेंट क्या शुरू हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग खुद को डिफेंड करने के लिए या अटैक करने के लिए अब क्या स्ट्रेटजी बनाए जाने की जरूरत है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, डिफेंस एक्सपर्ट। सिन्हा साहब, मैं समझना चाहूंगा कि जो पूरा अब खबर तो सामने है कि भाई सर्विलांस सिस्टम को रोमानिया मूव किया जा रहा है ब्लैक सी में जितने पॉइंट्स हैं उन सबको ट्रैक करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत क्या है? ऐसी क्या वॉर स्ट्रेटजी आप बदलते हुए देख रहे हैं रूस की, जो कि आपको लग रहा है कि नेटो इतना प्रोएक्टिव हो चुका है उन एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए? कुछ ही वक्त में मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ होंगे और उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपने सर्विलांस प्लेन की खासियतें जान ली। आपको एक बार फिर जरा वो मैप दिखा देता हूं। वो मैप जरा दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर, जो मैप बता रहा है कि कैसे सर्विलांस सिस्टम को मूव किया जा रहा है, देशों के बीच की दूरी क्या है और इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है। ये मैप जरा देखिए आप। अब ये मैप में आपको ग्लोबली समझ आ जाएगा कि किन किन देशों की सीमा पहले तो जुड़ी हुई है, आप ये मैप के जरिए देख पा रहे हैं। उसके बाद रोमानिया, ये जो ब्लिंक हो रहा है यहां पर, इसका मतलब यही कि यहीं पर पूरे सर्विलांस सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है, यहीं से पूरा डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जर्मनी से दूरी जो इसकी है 1296 किलोमीटर ये जगह है। अगर यूक्रेन से आप दूरी नापते हैं तो यूक्रेन की बॉर्डर से ठीक लगा हुआ रोमानिया शहर है, यहीं से आप सीधा ब्लैक सी में यानी 661 किलोमीटर दूर रोमानिया से मॉस्को की आर्मी, रशियन जो नेवी है वो क्या कर रही है, यानी कि जो देश रोमानिया से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है वो 661 किलोमीटर दूर अपने सिस्टम के सहारे पूरा समझेगा कि यहां पर दरअसल पूरा चल क्या रहा है। मॉस्को की तरफ से जो मूवमेंट है वो इकलौती वजह है कि नेटो देश एक्टिव हो चुके हैं और यहां रोमानिया में जाकर के अपने सर्विलांस सिस्टम का एपी सेंटर बनाने जा रहा है। ये तस्वीर ग्लोबली जाननी आपको इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये समझ पाएं कि वर्ल्ड ऑर्डर में इस वक्त मूवमेंट क्या चल रही है। नेटो देशों की मूवमेंट के बारे में इस युद्ध के बीच में कई दफा बात हुई कि नेटो इस वक्त पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और उसी सपोर्ट के चलते ये पूरा सर्विलांस सिस्टम को इस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो खबर रशियन आर्मी की, रशियन नेवी की पूरी पहुंचेगी नेटो देशों के साथ, उससे यूक्रेन की जो वॉर स्ट्रैटेजी है उसको बनाने में या उसको बदलने में मदद मिलेगी। अब आपको जरा एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो पूरा सर्विलांस सिस्टम है इसकी खासियतें क्या हैं, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया वो सुनिए जरा। 3 सर्विलांस प्लेन कुल ऐसे हैं जो कि जर्मनी से जिनको रोमानिया भेजा जा रहा है। रोमानिया की जो राजधानी है नाम है बुखारेस्ट, जर्मनी से सीधा बुखारेस्ट में आकर के वो 3 सर्विलांस प्लेन डिप्लॉय होंगे। नेटो देशों की जो सीमाएं हैं उसके आसपास की हरकतों पर नजर रखी जाएगी और खासतौर पर जो मैंने आपको भी मैप पर बताया था, ब्लैक सी स्ट्रेटेजिक रूप से रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण, स्ट्रेटेजिक रूप से नेटो देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और साथ ही साथ यूक्रेन के लिए। ब्लैक सी, पूर्वी यूरोप और बाल्टिक सागर में ये प्लेन गश्त करेंगे और ऊपर से पूरा बर्ड आई व्यू पहुंचाएंगे नेटो देशों के साथ। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, सबसे पहले मैं आपसे आसान भाषा में दर्शकों के लिए चाहूंगा कि आप एक्सप्लेन करें कि जो नेटो जो पूरा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सर्विलांस सिस्टम का, उसकी वजह क्या है और उससे असर क्या पड़ेगा? देखिए, जो ये 3 एवेक सिस्टम है जो कि एरियल सर्वेलेंस आपको देते हैं जी, वो जर्मनी आप देखिए नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है यूरोप के, और वहां से उसको शिफ्ट करके जब आप इसको ले आते हैं रोमानिया में, बुखारेस्ट में, तो बुखारेस्ट ऐसी जगह है, यदि उसकी कैपिटल को आप देखेंगे तो ये उसके नीचे बुल्गारिया पड़ता है और उसके बाद टर्की का इलाका है। देखिए, बुल्गारिया भी और टर्की भी उसका हिस्सा है, मगर टर्की जिस तरह से खुल करके आए हैं एर्दोगान, तो उनको कहीं ऐसा लगता है कि उनको वो चीजें जो हो रही है ब्लैक सी के अंदर में, ब्लैक सी के ऊपर में बहुत बड़ी मूवमेंट है, खास के सेवेस्टोपोल में, और जो ओडेशा के ऊपर में आप देखेंगे वो 3 दिन पहले जिस तरह से बमबारी हुई है, और ओडेशा में स्नैक आइलैंड था जिसको रशिया ने इनिशियली पकड़ा था, उसको छोड़ दिया था अभी। मगर अभी जो ऑपरेशंस चलेंगे जो आने वाले मेरे ख्याल से फरवरी के महीने से, तो इस इलाके में ओडेशा से खुलते हुए और खास में मोल्डोवा जो आप देखते हैं रीजन, और ऊपर नॉर्थ से जब आप देखते हैं बेलारूस से जो थ्रस्ट आएगी,
वो कहीं इसी इलाके में आएगी। तो ये एक पिंजर मूवमेंट के साथ साथ जो नेवल उनको फायर सपोर्ट मिलेगा, खारी देखिए आपने कहा जैरकॉन मिसाइल, नंबर ऑफ जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो उन्होंने सेवास्तोपोल में डिप्लॉय किए हुए हैं, और पूरे के पूरे जितनी सबमरीन की उनकी फ्लीट है वो सेवास्तोपोल ब्लैक सी में आ चुकी है। उसके अलावा सी ऑफ एजॉव इससे लगता हुआ इलाका है। इसके अलावा रशिया ने एक और काम किया है, कैस्पियन सी। यदि आप देखिएगा कैस्पियन, जॉर्जिया के बगल में कैस्पियन सी बनता है और इधर मेडिटेरियन है, तो कैस्पियन सी, मेडिटेरियन और ब्लैक सी के साथ साथ लगता हुआ ऊपर में जब आप जाएंगे तो अटलांटिक के ऊपर और में, ब्लैक तो सी की इस वक्त वॉर के हिसाब से, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या उसकी स्थिति है, ये मैं समझूंगा आपसे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो खबर का रुख करते हुए मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। सर, इसी वक्त खबर है यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां कीव में अभी अभी कुछ देर पहले वापस से बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। हाई अलर्ट कीव में जारी किया गया है और एक बार फिर यह संभावनाएं बन रही है कि रूस वापस कीव में एयर स्ट्राइक कर सकता है। जगह जगह सायरन बजा दिए गए हैं, सायरन ऑन कर दिए गए हैं, लोगों को आगाह कर दिया गया कि जितना जल्दी हो सके आप सुरक्षित जगहों पर मूव कर जाइए। हालांकि जब ऊपर से मिसाइल बरसती है तो कोई जगह सुरक्षित नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग संभावित जगहों पर उस जगह जाने के लिए उनको मूव करने के लिए कह दिया गया जहां वो संभावना देखते हो कि वो खुद को बचा सकते हैं। जरा वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं आपको राजधानी कीव की, जहां सायरन बजना शुरू हो चुका है और लोग आपको सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे खुद की जान बचाने के लिए, और ज्यादातर आबादी है वो वहां से मूव कर चुकी है। जो लोग साधन संपन्न नहीं है वो नहीं मूव कर पाए, जो नहीं करना चाहते, जिनका कहना है कि पैदा यहीं हुए तो मरेंगे यहीं, या वो लोग बचे हुए हैं, उन लोगों को सुरक्षित रखने की कवायद लगातार जारी है ज़ेलेंस्की सरकार की तरफ से। और अब सायरन इसलिए बजाए जाते हैं ताकि कोई भी एयर अटैक की अगर वार्निंग होती है या आपको लगता है कि आर्मी वहां इनकर्जन करने वाली है, घुसने वाली है, तो उससे पहले लोगों को आगाह कर दिया जाता है। आप ये दो तस्वीरें देखिए, आज सुबह की तस्वीर, पहली तस्वीर है जहां रूस की तरफ से कीव में एयर स्ट्राइक की गई, तो दूसरी तस्वीर है जहां वापस एक और एयर स्ट्राइक होने की संभावना है और वहां पर सायरन बजा दिए गए। ये तस्वीर आप देखते रहिए। इसी बीच में भाई जो के सिन्हा सर आपके पास वापस आना चाहूंगा, और जो ब्लैक सी के बारे में आपने जिक्र किया था उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है नेटो देशों के लिए और रूस के लिए? और देखिए, वार्म वाटर पोर्ट यदि कहीं है पूरे इलाके में तो वो ब्लैक सी ही पड़ता है, और ब्लैक सी से ही देखिए गेटवे है ये पूरे के पूरे। यदि आप देखिएगा ये ब्लैक सी के द्वारा, खास करके ओडेसा और सेवास्तोपोल तो अब क्रीमिया का हिस्सा है और रशिया के पास में है, मगर अभी भी कोई भी चीजें यदि यूक्रेन से या आपका जो ईस्टर्न यूरोप से निकलनी है तो उसको निकलनी है ब्लैक सी से। और इसका देखिए एक चोक पॉइंट भी बनता है, चोक पॉइंट है जो कि आपके टर्की के अंकारा के कंट्रोल में है। टर्की भी कहीं न विली नीली वो रशिया के साथ खड़ा हुआ दिखता है इर्दगॉन में, खास करके अभी जिस तरह से चीजें डेवलप हुई जी। तो ब्लैक सी का एक ये है ही पोर्ट, कोई भी यदि जाता है, कोई भी मूवमेंट होगी, चाहे मेडिटेरियन से हो या अटलांटिक से हो, तो वो आपका ब्लैक सी से के ही हो सकता है। और इसके अलावा सी ऑफ एजॉव जो मारियोपोल की जब हम बात करते हैं वो पूरी की पूरी रशिया के कंट्रोल में। तो आज के दिन में जो रशिया की स्ट्रैटेजिक पकड़ है वो इतनी मजबूत हो गई, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसके पहले ब्रिटेन कह रहा था सर स्ट्रैटेजिक पकड़ मजबूत होना कितनी चुनौती, मैं लौटूंगा आपके पास। सर इसी बीच बड़ी खबर हमारे सामने ये आ रही है कि एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। अभी MLRS से रूसी सेना ने बड़ा अटैक कर दिया है। जंग के मैदान में रूस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वो तस्वीरें जरा मैं दिखाता हूं आपको, रूस यूक्रेन महाजंग की एक और तस्वीर दिखाता हूं जहां यूक्रेन पर रूस की तरफ से एक और हमला हो चुका है, जिसके बारे में अभी हमने आगाह किया था कि कुछ ही वक्त में हमला होने वाला है। वो हमला हो चुका है और उसी हमले की तस्वीर जरा देखिए आप। पहली तस्वीर देखिए कि आर्टिलरी से जो ताबड़तोड़ जो गोलियां दागी जा रही हैं, जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, उसकी तस्वीर पहले। उसके बाद दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ये एक साथ कई रॉकेट्स दाग करके हमला किया गया डोनेट्स में। कीव में सायरन लगातार बज रहा है, डोनेट्स में लगातार हमले हो रहे हैं, तो वहीं उसकी तीसरी तरफ थर्ड फ्रंट में भी रशियन आर्मी लगातार अटैक कर रही है। सर ये सिन्हा साहब ये तस्वीरें तो लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जानना यह भी जरूरी जो आपने कहा कि भाई स्ट्रेटेजिकली रूस बहुत मजबूत हो चुका है,
तो ऐसे में नेटो देशों की तरफ जो कि यूक्रेन का सहारा बन रहे हैं और यूक्रेन के खुद की तरफ के आसरा बचता है, उनकी वॉर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है आगे? देखिए, बैटल ऑफ बाखमुत आपने सुना होगा, जी। और अभी सोल्डायर का जो कि डोनेट्स्क में है। तो इसमें देखिए 20 तारीख को 20 दिसंबर 2022 में जो अमेरिका में गए थे जेलेंस्की, उसके एक दिन पहले वो बाखमुत में आए थे और उन्होंने कई एक रॉन्ग पिक्चर लेकर के वेस्ट को दिखाते रहे हैं, अमेरिका को दिखाते रहे, जिसके कारण उनको पैट्रियट मिसाइल का एक बैटरी मिल गया था, फिर कहते हैं जर्मनी। मगर जो मेन उनकी चीजें हैं वो टैंक मांग रहे हैं, वो चैलेंजर मांगना चाहते हैं, वो मांगते हैं आपके लेपर्ड टैंक्स, जो कि जर्मनी मना कर रहा है। आज का खबर ये है, जर्मनी ने पोलैंड को कह दिया है कि आप बिना मेरे अनुमति को नहीं देंगे। यदि ये चीजें आ जाती हैं तो पुतिन रुकने वाले नहीं है। और M1 इब्राहिम आ गया तो सोचिए कि ये वारा न्यारा हो गया, नाटो के लिए सर छिपाना भी मुश्किल हो जाएगा जी, क्योंकि जिस तरह से जो बैटल ऑफ एट्रिशंस होती हैं, बैटल ऑफ एट्रिशन जो आपने देखा सोलेडार के अंदर में लाशें बिछा दी हैं, और सोलेडार अब रशिया के कंट्रोल में, बाखमुत उनका सेकंड है। और जब वो बढ़ेंगे, जो आप कह रहे हैं ना अभी में जो कीव की बात करें, तो नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, तो उसके बाद उन्होंने स्लोवेनेस्क एक जगह आती है और कैमाटोरस, ये दोनों आर्टिलरी रेंज में आ रहा है। बिल्कुल। और फिर लेकिन सर इसी बीच एक डेवलपमेंट और सामने आ रही है, मैं माफी साथ रुकना चाहूंगा आपको, इसी बीच एक डेवलपमेंट और सामने आ रही है। वो डेवलपमेंट ये है कि अब रण क्षेत्र में यानी युद्ध के क्षेत्र में रूस की तरफ से पानी की पाइपलाइन बिछाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। विंटर वॉर जीतने में अब रूसी सेना लगातार लगी हुई है रण क्षेत्र में लोगों के सामने, ऐसे वक्त में जबकि बर्फबारी होने लगी हो, पारा शून्य से कई डिग्री नीचे लुढ़कने लगा हो, तो ऐसे में दुर्गम क्षेत्रों में या दूर के क्षेत्रों में जहां आसानी से रसद पहुंचाना आसान नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा, वहां पर पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। सर मैं एक बात इसी से जुड़ी जानना चाहूंगा, अब तक उम्मीद ये थी कि जैसे जैसे बर्फबारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रूसी सेना की जो हिम्मत है संभवतः टूटने लगे, क्योंकि वहां तक रसद पहुंचाने में मुश्किल होगी। लेकिन अब तो वही तैयारी की जा रही है, पानी की पाइपलाइन कैसे कैसे आगे तक पहुंचाई जाए, वही तैयारी रशियन आर्मी कर रही है। देखिए आनंद, जो ये चार आपके हैं ना, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसके अंदर में जो उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो काफी अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बात। प्रॉब्लम कहां आएगी, यदि उन्होंने ऑपरेशंस को बढ़ाना है और वो विंटर में बढ़ाना चाहते हैं, जो विंटर में वो बढ़ाना चाहते हैं, डोनेट्स्क में भी अभी 60% उनके हिस्से में है, 30% मेरे से आप 40% अभी भी यूक्रेन के हाथ में। डोनेट्स्क को पूरा लेना, खेरसोन भी, और ज़पोरिज़िया, देखिए ज़पोरिज़िया में भी केवल जो न्यूक्लियर प्लांट है वो है, मेन सिटी उनके हाथ में नहीं है, अभी रशिया के हाथ में। तो ये जो बैटल है जो अभी लगी जाएगी और वो छोड़ेंगे नहीं। सब लोग कह रहे थे शायद विंटर में ऑपरेशंस नहीं होंगे। जिस तरह से वैगनर ग्रुप आए हैं, वैगनर ग्रुप में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो चुकी है, 40+10, 40 तो वो जो है जो उनके प्रिजनर्स थे उनको उन्होंने लिया है मिनिस्ट्री के ऊपर में, और 10 जो 10,000 है, जो 50,000 की फौज बनाई है, वो 10,000 वो हैं जो अब जो ये अफगानिस्तान कमांडो फोर्स है जो अमेरिकन ने ट्रेन किया था। तो इसकी एक बहुत बड़ी उनके पास कैपेबिलिटी आ गई है। और आपने देखा सोलेडार में किस तरह से उन्होंने पूरे अभी बाखमुत की लड़ाई होगी, 2 दिन में बाखमुत के आप नाम सुनेंगे। उसके बाद मैं वक्त की कमी के चलते आपको सर रोकना पाऊंगा, फिलहाल मुझे आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बात सही कही कि जो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि विंटर सेशन में जंग थम जाएगी, वैसा है नहीं। डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे के इलाके में वो लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए और तमाम चीजें साझा करने के लिए। और अब